हम डील साइन करने नहीं, डील कैंसिल करने आए हैं मैम। ऐसा मत कीजिए, आप जानते हैं कि उनसे अच्छी डील कोई नहीं दिलवा सकता आपको। खुद तो कंगाल हो गए हैं और हमारे भी बर्तन बिकवा देंगे शिखर त्रिवेदी। मार्केट में उनके पत्ते खुल गए हैं। मतलब आप अपने पति से पूछ लीजिए, यार कोई काम नहीं करेगा शिखर रियलिटी के साथ। नहीं नहीं, ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारी बात सुनिए। आप रहने दीजिए मैडम, आप रहने दीजिए। अरे एक मौका तो दीजिए, हमारे पति बहुत काबिल हैं। सुन लिया, देख लिया अपनी आंखों से, हो गया ना अब यकीन? आप शांत हो जाइए ना प्लीज, आप बैठ जाइए। ये आइडिया तुम्हारा था? बहुत सही सोचा हमने। ये चेयर तुमने मंगाई थी ना? अब इसकी जरूरत नहीं है। नहीं। शिखर जी क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए शिखर जी। नहीं जरूरत है। नहीं जरूरत है। हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अच्छा होगा तुम भी एक्सेप्ट कर लो। और क्या करें एक्सेप्ट करके? दो बेटियां हैं आपकी, कैसे पाले उन्हें? और घर कैसे चला है वो भी बता दीजिए। उतने में ही करना पड़ेगा जितना है। एक हार हुई है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। आप प्लीज इस तरह से हार मत मानिए। आप हमारे घर की रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ, जिसे तुमने ही तोड़ दिया है। शिखर रियलिटी इज ओवर। शिखर त्रिवेदी इज ओवर। किट्टू, क्या हुआ? रो क्यों रही? क्या हुआ किट्टू? गिर उड़ गई का? क्रिश, क्या हुआ किट्टू को? टीचर ने किट्टू को पनिश किया, क्लास के बाहर उसको नील डाउन करवाया। किट्टू, जब तक तुम्हारी फीस नहीं आती कल से स्कूल मत आना। और सारे बच्चे ना इसको देख के टीज कर रहे थे। लो देख लो। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना किट्टू बहुत अपसेट है। बड़ा किट्टू, क्या हुआ? वो आज स्कूल की फीस ना भरने की वजह से प्रिंसिपल ने पनिशमेंट दी। हमें कुछ भी करके फीस भरनी चाहिए। हाँ तो जाओ जाओ, जाके निकाल लो। मैं तिजोरी में तुमने लाखों रुपए बचा के रखे होंगे ना, जाके भर दो फीस। पर आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ तो हमारे पास कहाँ है? कहाँ से लाए 47,000 रुपए फीस के? लेकिन पापा, प्रिंसिपल मैम ने कहा कल फीस नहीं लाई तो स्कूल भी मत आना। तो बेटा मत जाना। वैसे भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की हैसियत नहीं थी हमारी। बेटा तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ, अरे इस शहर में और भी छोटे मोटे स्कूल हैं जहाँ की फीस भी कम है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। बच्चों की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम कल ही प्रिंसिपल से बात करेंगे कि फीस बाद में ले ले। हाँ हाँ जाओ बात करो प्रिंसिपल से। कल क्यों, आज ही जाके बात करो, है ना? मान गया तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेंगे। और क्या कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही हो तुम? जिनको पढ़ाई करनी होती है ना, वो इमली के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं। इससे पहले भैया हमारे बेटे को भी नीम के पेड़ के नीचे पढ़ने को बोले, हमको ये घर
छोड़ देना चाहिए, निकल लेना चाहिए यहाँ से। कबर्ड में किट्टू की फीस के पैसे रखे थे। हमने ऑफिस में देखा कि आपके पास सेम बंडल है। क्या आपने लिए पैसे? हमने लिए। क्या किया? बच्चे की फीस के पैसे आपने घड़ी ले ली, वो भी इतनी महंगी 40,000 की। अबनी, जी मम्मी जी। जब ये पुराना हैंड बास रखा हुआ है तो ये नया निकालने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी वो इसमें थोड़ा सा ही बचा था। जाओ अलमारी में वापस रख के आओ, और जब तक हम नहीं कहें निकालना नहीं। पर मम्मी जी इसमें थोड़ा सा ही बचा है, खत्म होने पे है। कम से कम 1 हफ्ता चलेगा, और तुमको अब सब कुछ ऐसे ही चलाना पड़ेगा। जब घर के आदमी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं ना, तो घर की औरतों को गृहस्थी का मोर्चा संभालना पड़ता है। लिस्ट बनाओ, काका कितना बाकी है। हम बात करेंगे इनसे, वो जाएंगे काम पे। तुम तो बात करोगी, पर वो बात करेगा क्या तुमसे? यहीं बैठकर तुमने वादा किया था कि इस घर पे कोई दिक्कत नहीं आने दोगी। हमारा घर बिखरना नहीं चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो अब निभाओ। बस मम्मी। शिखर बेटा, ऐसे जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना कोई समझदारी की बात नहीं है। जो हो गया, खत्म करो, आगे बढ़ो। और कब हुआ? नए सिरे से शुरू करो। कितने खर्चे खड़े हैं सामने, बिजली, पानी, दूध, राशन, और अभी सबसे बड़ा पहाड़ तो किट्टू की फीस का खड़ा है सामने। किट्टू, तुम्हारा फेवरेट पुलाव बनाया है, चलो खाओ। भूख नहीं है। कहाँ जा रही हो? खेलने जा रहे हैं। मम्मी, किट्टू को रोको ना जाने से। उसको बोलो ना हमारे साथ खाने के लिए। हम 2 दिन बाद तो पापा के पास चले जाएंगे। हाँ वो जाएंगे विद्युत के साथ रेंट वाले घर में। बस हमने तो इतना ही सोचा कि भैया के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भैया का बर्डन तो कम कर सकते हैं ना। इस बुरे समय में कुछ तो अच्छा हो रहा है। हाँ शगुन, तुम्हें और क्रिश को वैसे हम बहुत मिस करेंगे, लेकिन तुम, विद्युत और क्रिश साथ साथ रहो, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। किट्टू, तुमने कुछ नहीं खाया, ये बिस्किट खा लो प्लीज। मम्मी, खाना क्यों नहीं खाया आपने? हमारी छोटी सी बेटी भूखी है, हम खाना कैसे खा सकते हैं? ये सब सिर्फ पापा की वजह से हो रहा है। सच अ सेल्फिश। अनिका, अपने शब्दों पर काबू रखो। अपने पापा के बारे में बात कर रही हो तुम। सॉरी मम्मी, बट स्टिल पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। पापा के साथ जो हुआ वो भी तो नहीं होना चाहिए था ना। पूरी जिंदगी अपने घर के सपने के लिए जिए हैं वो, उसके टूटने पर 2 दिन दुख भी ना मनाए। 2 दिन क्या मम्मी, 10 दिन मनाए, 10 महीने मनाए। पर अगर उनके पास कुछ बैकअप हो तब ना। हमने आपसे इतनी बार कहा था ना मम्मी कि पापा के लिए सही कुछ तो करो। सोचो मम्मी, अगर आज आप कमा रही होती ना तो सब कंट्रोल में रहता। किट्टू को फीस के लिए ऐसे पब्लिकली शेम नहीं किया जाता।
पर आप हो, आपको तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है। ऐसा नहीं है अनिका, तुम अच्छी तरह जानती हो इस घर को लेके, हमको लेके तुम्हारे पापा के कुछ रूल्स हैं, हम नहीं तोड़ सकते। हाँ मम्मी, आप रूल्स मत तोड़िए, पर अपनी बेटी का कॉन्फिडेंस तोड़ दीजिए। अगर उसे सच में स्कूल से निकाल दिया तब क्या करेंगी आप? अब हम ही खुद हमारी फीस भरेंगे। कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? पापा की वॉच से। वॉच से? पापा ने हमारी फीस से एक एक्सपेंसिव वॉच खरीदी थी। दुकान वाले भैया को हम वो वॉच वापस दे देंगे और हमारी स्कूल की फीस के पैसे ले लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मामा वो वॉच तुम्हें दे देंगे? नहीं, छुपके से लेनी पड़ेगी। मतलब चोरी से? टिट्टू, चोरी करना गंदी बात होती है। तू चोरी नहीं कर रहा है। फिर वो वॉच हमारे स्कूल के पैसे से ही आई थी। खाना प्रॉमिस। पापा ने खुद मम्मी को ये चीज बोली थी। प्लीज हमें करना ही होगा ग्रेश, वरना पापा हमें इमली के पेड़ के नीचे वाले स्कूल में डाल देंगे। टिट्टू, तुम गलत कर रही हो। पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा। तुम बस देखो कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है? अब बहुत हो गया, आपको हमारे हाथ से खाना भी खाना पड़ेगा और हमसे बात भी करनी पड़ेगी। चक्रवाती तूफान बल से जुड़ी हुई ये तूफान अपनी ठीक कह रही है। 2 दिन हो गए हैं और कितने दिन का ब्रेक चाहिए तुम्हें? कभी ना कभी तो काम पे जाना पड़ेगा ना। कामकाजी आदमी ऐसे बैठे बैठे टीवी देखता है क्या? अच्छा, आज हम टीवी देख रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही? आप भी देखते थे ना? देखते हैं। हम रिटायर्ड थे। हाँ, तो अब हम भी रिटायर हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें काम क्यों नहीं करना है। अरे तुम्हारी जमीन से भगवान की मूर्ति निकली, इस बात से लोगों को क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हें काम क्यों नहीं देंगे? देखिए, आपका काम करना सिर्फ इस घर के लिए ही नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। बैठे बैठे न जाने क्या क्या सोचते रहे। चुप करो। तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं बैठे हम यहाँ पे। 2 दिन घर में क्या बैठ गए तो तुम लोगों से झेला नहीं जा रहा है। इतने सालों से ये 8 लोगों का परिवार अगले दम पे पालते थे, तब सब सही था। नकारा आदमी दुनिया से पहले अपने परिवार वालों को खटकने लगता है। अरे कुछ भी ऊल जलूल मत बको बहुआ। नकारा होंगे तुम्हारे दुश्मन। तुम इस घर के करता धरता थे हो और हमेशा रहोगे। बख्श दो हमको मम्मी। अरे नहीं चाहिए हमें करता धरता के नाम की ट्रॉफी। बस शांति से जीने दो हमको। पूछिए इनसे, पूछिए कल गई थी ना मार्केट में, ऑफिस। पूछिए क्या इमेज हमारी मार्केट में। सर्टिफाइड पनौती बन गए हम। अरे जो आदमी खुद का घर नहीं बना पाया वो लोगों का घर क्या खास बनाएगा, ये सोचते हैं सब लोग। अरे पर भैया, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम नहीं चाहते कि आपके घर बैठने की वजह से आपकी इज्जत घटे, वो भी आपकी बेटियों की नजरों में। अनिका वैसे ही आपके अगेंस्ट रहती है हमेशा, और किट्टू भी कल मुंह बनाकर निकल गई। अरे उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनके पापा के पास पैसे नहीं है तो कुछ भी सही गलत कर जाए आपके साथ। शगुन, हमारी बेटियों को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। वो अपने पापा की रिस्पेक्ट करते हैं और ये भी जानते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और शगुन, तुम ना जाके अपने रिश्ते, अपने घर पे फोकस करो, ठीक है ना? क्योंकि घर गृहस्थी की ABCD तुमको ही पढ़नी पड़ेगी। तो जाके चुपचाप अपने डब्बे डिब्बी जोड़ो। और हाँ, ये विद्युत को मौका मत देना इस बार कि फिर से हाथ चला दे तुम्हारे ऊपर। ये बार बार ना हमें लेक्चर देना बंद करो और इस चीज पे फोकस करो कि हमारी कमाई के बिना तुम घर को कैसे मैनेज करोगी। क्योंकि अब हम काम के लिए किसी सामने हाथ फैलाने वाले नहीं हैं। आप पैसे नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा? किट्टू की फीस भी तो देनी है। क्यों? तुम तो परफेक्ट गृहिणी हो ना। सालों से घर चलाने की स्किल पे ववाही लूटती आई हो। अब पता चला कि टैलेंट रोटी गोल बनाने में नहीं है,
बल्कि उस रोटी के लिए आटे की व्यवस्था करने में आए। हमारी बात तो सुनिए। जो करना है करो। किट्टू फास्ट, मम्मा आ रहे हैं, फास्ट फास्ट। करेंगे आप नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे। आप करेंगे? हाँ, इस घर में दो ही मर्द हैं। अगर एक पीछे हट जाएगा तो दूसरे को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। एकदम ही सठिया गए हैं का? इस उम्र में अब टिफिन टाइम के ऑफिस जाएंगे आप? हम टिफिन लटका के ऑफिस नहीं जाएंगे तो बच्चों के टिफिन का इंतजाम कैसे होगा? पापा जी, अपने बेटे के होते हुए आप काम नहीं करेंगे। हाँ, आप काम नहीं करेंगे। तुम करोगे? हम देखते हैं। किट्टू, यहाँ तो कोई नहीं है। ये अलमारी कौन खोल के रखे गया? मामी, आपने मेरा स्कूल का आईडी कार्ड देखा? शायद हमने बाहर रखा हुआ है, हम अभी देखते हैं। प्लीज देखो ना। किट्टू, तुम कहाँ से आई? अभी अभी तो यहाँ नहीं थी तुम। किट्टू, किट्टू, बेटा प्लीज हमसे बात करो ना। हम कह रहे हैं ना प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे हम। मम्मी, आप टेंशन मत लो, हम किट्टू को संभाल लेंगे। आप जाओ ना। क्रिस जल्दी चल, लेट हो रहा है। किट्टू, सॉरी बेटा, हमारी वजह से तुम्हें सफर करना पड़ रहा है। प्लान समझ गए? हाँ, चले चलो। कौन रखता है यहाँ पर टेबल? पूरा घर ही पागल है, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। अरे अच्छा हुआ हम इस घर से निकल रहे हैं, अच्छा हुआ। हमसे नहीं झेला जाएगा ये सब। नहीं मतलब इस घर में अब सबको बताना भी पड़ेगा कि कबर्ड कैसे बंद किया जाता है। वो भी नहीं कर सकते ये घर के लोग। ये किसने बिठोल दिया? अब पूरा कबर्ड संवारना पड़ेगा फिर से। ये तो चूहिया की बोतल है। अच्छा, अपनी बोतल यहाँ पटक कर अब हमारे बेटे की बोतल से गटका जाएगा पानी। देख के आते। किट्टू, हमें तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? हमारे स्कूल के रास्ते पर एक वॉच वाली शॉप आती है ना, जहाँ ढेर सारी वॉचेस रहती है। वहाँ जो शॉप वाले अंकल है ना, उन्हें हम ये वॉच दे देंगे और हमारे स्कूल की फीस भी ले लेंगे। जैसे मोनोपोली गेम में होता है ना, वैसे। फिर क्या, हम हमारे स्कूल की फीस प्रिंसिपल मैम को दे देंगे। और प्रिंसिपल तुम्हें स्कूल से नहीं निकालेंगे ना? नहीं, बस बच्चे हमें लूजर लूजर भी करके नहीं चिढ़ाएंगे। चोर,
क्यों चुईया? क्या चल रहा है? ये घड़ी क्या करी तुम्हारे हाथ में? चोरी की तुमने? मम्मा वो चलो जरा ऊपर, अंदर चलो, बताते हैं अभी घर वालों को तुम्हारे कारनामे। तुम्हारी मम्मी हर बात पे तुम्हें डिफेंड करती है ना, अब बताते हैं अपनी भाभी को कि तुम क्या करेगी। चलो चलो, चोर कहीं की चोरी करेगी, अभी बताते तुम्हारी मम्मी को। चोर कहीं की चोरी करेगी। प्लीज नहीं बताओ पापा को। नहीं बताए पापा को? अच्छा मम्मा प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। तुम तो चुप रहो। और तुम चोर का साथ दिया ना तुमने चोरी करने में, तुमको तो सजा देंगे हम। चलो। नहीं हुआ। चोरी करोगी? उठो। चलो। मम्मी, पापा, भैया, भाभी, जल्दी आइए, चप्पल उतारो, उतारो जल्दी। किट्टू, क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? क्या हुआ किट्टू, बोलो। चोरी हुई है। क्या? ये कहाँ चोरी हुई है? सब कुछ तो वहीं पड़ा है। आपकी वो स्पेशल घड़ी लिमिटेड एडिशन वाली कहाँ है? वो पता है आपको कुछ? कहाँ है वो घड़ी? क्या हुआ? घड़ी चोरी हो गई है भैया, और उसे चुराया है आपकी ये प्यारी दुलारी मासूम सी बेटी किट्टू ने। ये देखिए, ये आप ही की घड़ी है ना? सॉरी भैया भाभी, बहुत दुख हो रहा है और हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलते हुए, लेकिन आपकी बेटी चोर निकली। शगुन,